हेलो नमस्कार जी। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मानव भूगोल का 8वां चैप्टर जो हमारा था, परिवहन एवं संचार, इसके रिवीजन को। और इसके रिवीजन के अलावा हम देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के होने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से चैप्टर के रिवीजन में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिवीजन इस चैप्टर का, यानी कि जो बहुत शार्ट बहुत छोटे में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद बहुत ही अच्छे बेहतरीन प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से सेशन को। आप सभी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिवीजन को। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन को देखते हैं। देखिए, रिवीजन शुरू करने से पहले एक बार अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए लोग हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी क्लास की नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये है टेलीग्राम का क्यूआर कोड। स्टडी भारत के टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्लास या जो भी वीडियो यहाँ से जाती हैं, इन सभी के फ्री में अवेलेबल हैं आपके पीडीएफ, जो आपके स्टडी भारत आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं क्लास 12 भूगोल भाग 1 जो है मानव भूगोल के रूप में, और हम देख रहे हैं पाठ 8 परिवहन एवं संचार, इसकी पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति मतलब 60 नोट हम देख रहे हैं यहाँ पे। और ये 60 नोट के रूप में हम सबसे पहले शुरू करेंगे परिवहन। तो परिवहन के अंतर्गत हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। परिवहन के साधनों को पढ़ना है, और ये परिवहन स्थल, जल और वायु के रूप में हमें पढ़ने हैं। तो स्थल पे हम सड़क परिवहन, रेलवे और पाइपलाइन को देखेंगे। जल में हम महासागरीय परिवहन और जो आंतरिक यानी कि सागरीय और नदियों के अंदर, झीलों के अंदर होने वाले परिवहन है उनको देखेंगे। और वायु में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिवहन को, जो वायु के लिए होता है। रेल की अगर हम बात करें तो रेल लाइनों को विभाजित किया गया है उनके चौड़ाई के आधार पर। तो सबसे बड़ी लाइन जो होती है वो 1.5 मीटर या इससे अधिक होती है। छोटी लाइन जो होती है, मानक लाइन जो होती है वो 1.44 मीटर, और छोटी लाइन जो होती है मीटर लाइन, वो 1 मीटर की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मीटर गेज को लेकर के ये 1 मीटर वाली, तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा परिवहन है। तो यहाँ पे वायु परिवहन, स्थल परिवहन, जल परिवहन, ये सारे परिवहन हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं 60 नोट। देखिए जी, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपने चैप्टर पढ़ा उसी चैप्टर के। सबसे पहला बिंदु, वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन की क्रिया के लिए मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग किया जाता था। ये पुराने जमाने से लेकर आज तक की बात हो गई। सूचनाओं के आदान प्रदान की क्रिया को संचार कहते हैं। संचार की प्रक्रिया में सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जैसे डाक, टेलीफोन तार, फैक्स, इंटरनेट, उपग्रह के प्रमुख स्थान या साधन हैं पहुंचाने के। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा पॉइंट जो है, संचार तथा परिवहन आधुनिक युग में आर्थिक विकास के अभिन्न अंग बन गए हैं। प्राकृतिक संसाधन, आर्थिक क्रियाएं तथा बाजार एक स्थान पर कम ही पाए जाते हैं। इसलिए परिवहन तथा संचार के साधन उत्पादक केंद्रों तथा उपभोक्ता केंद्रों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, यानी जहाँ से जो चीज़ें निकल रही है वहाँ से जहाँ जानी है उनके बीच की मध्यस्थता करते हैं। आप इस नीचे मैप में देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के सभी चीज़ों को किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है। कोई वायु के द्वारा, कोई स्थल के द्वारा, कोई सड़क के द्वारा, कोई जल के द्वारा, यानी कि हम पूरे विश्व को यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहे हैं परिवहन के द्वारा। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला बिंदु। तो अगला बिंदु, तीसरा बिंदु क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ रेल परिवहन को दिखाया गया है। विभिन्न
महाद्वीपों के एक छोर से दूसरे छोर तक, और स्थल मंडल यानी कि उस देश में भी और उस देश के छोरों तक भी। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा बिंदु जो आप देख रहे हैं, वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। आधुनिक में मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन क्रियाओं एवं व्यापार के लिए परिवहन के साधन का होना एक आवश्यकता बन गई है। चौथा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो परिवहन की कई विधाएं होती हैं, जैसे स्थल, जल, वायु। इन संसाधनों से हमें दूर या नज़दीक में यात्रियों या माल का परिवहन कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो है, सड़क परिवहन सर्वाधिक उपयोग में आने वाली परिवहन का माध्यम है। सड़कें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की होती हैं। किसी भी देश के आर्थिक स्तर का सड़कों की गुणवत्ता एवं घनत्व पर असर पड़ता है। यानी जिस देश में जितनी ज़्यादा मात्रा में सड़कें हैं, जितनी अच्छी सड़कें हैं, उस देश का विकास भी उसी रूप में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे मैप में सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे रूप में दिखाई गई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला पॉइंट। छठा पॉइंट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने स्थल देखा, परिवहन देखा, ये देखिए ये वायु परिवहन, विभिन्न देशों के वायु परिवहन को यहाँ पे दर्शाया गया है। कैसे कैसे आप मैप में देख सकते हैं, विभिन्न देशों के वायु परिवहन, ठीक है, यानी एयर। इसके पहले आपको दिखाया गया था वाटर और उसके पहले दिखाया गया था लैंड। देखिए रेल मार्ग बहुत बड़ी मात्रा में यात्रियों एवं माल को ले जाने का काम करते हैं। स्थल आपने देखा, स्थल जिस देश का जितना अच्छा होगा उतना ही विकास करेगा। अब हम देखते हैं रेल। तो रेल यात्रियों और माल को ले जाने का काम करते हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा लंबाई कितनी है ट्रेनों की, तो लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबी ट्रैकें बनी हुई हैं ट्रेन की, मतलब पटरियां हैं, है ना। अगला पॉइंट देखिए, सातवां पॉइंट, पार महाद्वीप रेल उन रेल मार्गों को कहते हैं जो महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इसके पहले वाले में कि एक छोर से दूसरे छोर तक मिला रही थी, मैंने बोला भी आपसे कि देख लीजिए। अगला देखिए, आठवां पॉइंट, ये रेलमार्ग किसी महाद्वीप, देश या कृषि क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आपने देखा था जब चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ से होके जाती है, तो उसमें बताया जाता था कि इन क्षेत्रों में गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं, मांस होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह वो पहुँचाने का काम करती थी। चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ाया है, यहाँ पे हम लोग चूँकि रिविजन कर रहे हैं तो शॉर्टकट में हम लोग रिविजन कर रहे हैं। अगला देखिए, नौवां पॉइंट, जल परिवहन सस्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। जल परिवहन सबसे सस्ता है, मेंटेनेंस कम होता है, तो इसलिए इसके जो किराए हैं वो कम है, क्योंकि ये समय लेता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। लेकिन ना इसमें रोड का खर्चा है, ना मेंटेनेंस का, फ्यूल भी कम लगता है, इसलिए इसका किराया सस्ता होता है। वायु परिवहन कम समय में अधिक दूरी तय करता है, इसलिए फ्यूल ज़्यादा कम खत्म होता है, मतलब ईंधन ज़्यादा लगता है, तो उसके किराए महंगे हैं। देखिए अगला बिंदु, 10वां, संचार की क्रिया में सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य तक किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। डाक सेवा, टेलीफोन, तार, फैक्स, इंटरनेट और उपग्रह संचार के प्रमुख साधन हैं। अगला पॉइंट अगर आप देखें तो विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई एक मात्र 150 लाख किलोमीटर यानी 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग अकेले कहाँ है, अमेरिका में पाया जाता है। मतलब अगर इतना है तो उसका मान के चलिए कि 33% यानी लगभग 50 लाख किलोमीटर अकेले कहाँ है, अमेरिका में, बाकी पूरी दुनिया में, ठीक है ना। आज अगला बिंदु जो है, आज संचार के माध्यम से दी गई मौसम की जानकारी, भविष्यवाणी लोगों के लिए वरदान बन गई है। 13वां, इंटरनेट के विस्तार ने विश्व के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को बहुत प्रभावित किया है। तो ये थे कुछ आपके चैप्टर की महत्वपूर्ण लाइनें जिनके द्वारा हम इस चैप्टर के बारे में समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना MCQ टेस्ट, जो विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आधारित है। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए जी शुरू करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होने वाले हैं आप लोगों के। तो आप सभी लोग तैयार हैं ना? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वियना, जकार्ता, हनोई, जिनेवा। तो यहाँ पे आप देखेंगे वियना जो होगा, यानी ए इज़ द आपका राइट आंसर होगा, ये आपका
सही जवाब होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? व्यावसायिक नगर जेरूसलम, पिट्सबर्ग, बीजिंग, एम्स्टर्डम। तो यहाँ पे हम देखेंगे डी इज द राइट आंसर। एम्स्टर्डम आपका क्या होगा? व्यावसायिक नगर के रूप में होगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? स्वेज नहर, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग, ग्रेट लेक्स। देखिए ग्रेट लेक्स जो है 5 झीलों के मिलने से बनती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, एरी, अंटारियो, मिशिगन, मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है ना। तो इनके परिणाम स्वरूप वो बनती है ग्रेट लेक्स, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। पनामा नहर जोड़ता है, किसको जोड़ता है? पनामा नगर को और किससे जोड़ता है? पोर्ट सईद से, कोलोन से, होनोलुलु से, लाल सागर से। देखेंगे ये जोड़ता है किसको? कोलोन से। कोलोन से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? कोलोन से। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब, जो आप कभी भी वेबसाइट खोलते हैं तो www डॉट लिखते हैं ना, तो ये www है क्या? किसने इसका आविष्कार किया? पूछ रहा है कि आविष्कार इसका किसने किया। ये इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने आविष्कार किया था? तो आप देखेंगे रे टोमिल्सन, जॉन बार्चर, टिम बर्नर्स ली, विंट सर्फ। तो ये है टिम बर्नर्स ली, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। साइबेरियन रेलमार्ग स्थित है। देखिए साइबेरिया जहां नाम आ जाए तो आंख मूंद के रसिया, है ना, रसिया आप कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? यूरोप, रसिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये है रसिया, यानी आप कह सकते हैं बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अगला प्रश्न, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। अभी आपने पढ़ा कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो डी आपका जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला देखिए, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? पार महाद्वीपीय क्या हुआ? महाद्वीपों के एक कोने से दूसरे कोने जोड़ने वाले रेल मार्ग को पार महाद्वीपीय कहते हैं। लेकिन स्टुअर्ट महामार्ग किन राज्यों से होकर गुजरता है, मतलब किन के मध्य होकर गुजरता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, ये जिनसे होकर के गुजरता है डार्विन और मेलबर्न है, एम्स्टर्डम और एकांग्रेज है, चेंगडू या लहासा है, वैंकूवर या सेंट जॉन नगर है। तो हम देखेंगे ये डार्विन और मेलबर्न है, यानी क्या है? ए इज द राइट आंसर। बिग इंच बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा क्या परिवहन किया जाता है? दूध, तरल पेट्रोलियम, एलपीजी, बोझाड़। अरे देखिए ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम होगा सी में, और जल। तो यहाँ पे सी सही भी होगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कि आपका पेट्रोलियम सही होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ था, पेट्रोलियम सी पे होगा। तो सी आपका बिग पाइप इंच लाइन जो है वो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, चैनल टनल जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चैनल टनल जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? लंदन को बर्लिन से, बर्लिन पेरिस, पेरिस लंदन, बार्सिलोना बर्लिन। किसको जोड़ता है चैनल टनल? तो आप देखेंगे पेरिस को लंदन से जोड़ता है, सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों के लिए, तो ध्यान से सुनिए। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा, आज का वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल वक्त बदल कर दिखलाऊंगा। यानी आप लोग को भी क्या करना है कि अपने आने वाले वक्त को बदलना है, ठीक है ना, आने वाला वक्त आपको बदल के दिखाना है। ध्यान रहे सभी के लिए ये है, आप अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए, अपने जो भी लक्ष्य हैं उनको पूरा कीजिए, और जो आने वाले आपके हम कह सकते हैं कि समय है, आज इतना मेहनत कीजिए कि आने वाला समय आपका हंसता मुस्कुराता हुआ आपके जैसे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन, देखिए सबसे लंबी पाइपलाइन की बात की जा रही, कितनी है लंबाई? दिया है 4800, 480, 4500 या 48,000 किलोमीटर। तो जो सबसे लंबी पाइपलाइन है उसकी जो अगर हम दूरी देखें तो 4500 किलोमीटर है, यानी कि क्या है? सी इज़ द राइट आंसर।
अगला, विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र यानी घना, घना है ना, इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट है। पिछले बार के आप लोगों के वो क्या कहते हैं कि जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर होता है बोर्ड के पहले, उसमें दिया गया था, ये बिहार बोर्ड ने जो जारी किया था। तो देखिए, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, तो सबसे घना अगर देखेंगे, विश्व में सबसे घना जो है वो है यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है, मतलब फैला हुआ, सर्वाधिक रूप से फैला हुआ कहाँ पाया जाता है? तो विस्तृत अगर देखेंगे, यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, तो ये है उत्तरी अमेरिका, है ना। सी इज द विस्तृत, मतलब फैला हुआ, फैला हुआ। ठीक है, चलिए, ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं? अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं? कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। 30,000, 40,000, 50,000, 55,000, तो ये है 40,000। ठीक है, कितने? 40। बी इज द राइट आंसर। स्वेज नहर का निर्माण, देखिए स्वेज नहर पूछा है, स्वेज नहर कहाँ है? आपके अफ्रीका और एशिया के मध्य में इसे बनाया गया। ठीक है, तो कब बनाया गया इसे? तो याद रहे, 60 में, 65 में, 1860, 1865, 1869, 1871, 1869। सी इज द राइट आंसर। महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ? देखिए देश पूछा है, सबसे पहले किस देश में, इंपॉर्टेंट है भाई। कहीं न कहीं तो सबसे पहले इस विचारधारा को ला करके लागू किया गया होगा और उस पैटर्न पे बनाया गया होगा। तो कहाँ पे? अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो ये है जर्मनी भैया, जर्मनी, हिटलर वाला जर्मनी है, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में, हिटलर जी थे। राइन जलमार्ग जोड़ती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिटलर ने कराया था। राइन जलमार्ग जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है? इंग्लैंड को जर्मनी से, जर्मनी को नीदरलैंड से, बेल्जियम को स्पेन से, इटली को स्पेन से। तो राइन जलमार्ग किसको जोड़ती है यही बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जर्मनी नीदरलैंड को जोड़ती है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी आपका क्या है? सही जवाब है। किसको जोड़ती है? जर्मनी और नीदरलैंड। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, एशिया में रेलों का का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे? एशिया में भाई देखो, कोई भी नाम आएगा आंख मूंद के भारत मारो, एक ही दो टाइम गलत होगा, बाकी टाइम सही होगा। पाकिस्तान में, नेपाल में, भारत में, श्रीलंका में। भाई पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका ही खुद छोटे छोटे हैं, उससे ज़्यादा तो भारत का क्या है रेलवे का नेटवर्क। किस पत्तन को स्वेज का मार्ग का लाभ प्राप्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, मैं बता नहीं सकता, है ना। किस पत्तन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो लाभ जब भी स्वेज का बात आए, स्वेज, ठीक है ना, तो ये है कोच्चि, ए के रूप। कोलकाता चेन्नई, कोलकाता दूसरे छोर पर हो जाता है, ये भी पोर्ट ब्लेयर, तो हमें याद रहे कोच्चि। अगला देखिए, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग, पेरिस और लंदन को जोड़ती है उस सुरंग का नाम क्या है? चैनल टनल, सैटेलाइट टनल, कोस्टल टनल, इनमें से सभी। देखिए जी, वो है चैनल टनल। क्या है? चैनल टनल इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप एक बार अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना ना भूलें क्योंकि वहाँ से आपको मिलेंगी फ्री PDF नोट्स। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न और ये है आपका स्टडी भारत आर्ट्स यूट्यूब चैनल, जिसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये है आपका QR कोड स्टडी भारत आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल का, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ मिलेंगी आपको फ्री PDF नोट्स और और सारे लेक्चर के नोट्स। तो आप ज़रूर वहाँ विजिट करें और जो भी आपके PDF हैं, जो भी आपके टेस्ट की वहाँ पे क्वेश्चन है, उन सभी को आप डाउनलोड करें और रिवीजन करें। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। कैसा लगा आपका 8वां चैप्टर, और इस 8वें चैप्टर के टेस्ट और रिवीजन के रूप में कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका रिवीजन बार बार करते रहिएगा। जो भी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई गई हैं रिवीजन कीजिए उन चीज़ों का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।